हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा। मेरे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट में परफेक्ट। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, पिछली कक्षा में पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है। आज देखेंगे किस तरह हम पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य बनाते हैं। तो देखिएगा बोर्ड पे हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं। बहुत मजे के साथ सीखेंगे बच्चों, देखना। तो सर्वप्रथम आपको हेडिंग डालना है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, इसकी पहचान लिखेंगे हम। पहचान है, वाक्य के अंत में लिखा रहता है चुका था, चुकी थी और चुके थे। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक ही लगती है, वो है हैड। एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैड। अभी सब्जेक्टों के साथ हेड लगेगी तो सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या है सब्जेक्ट आपका? ये है ही, सी, इट, नेम। और आई, वी, यू, दे। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर के हो चाहे प्लूरल नंबर के हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब के लगेगी सिर्फ हेड। इस टेंस में क्या है, एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, सिर्फ हेड का। तो देखिएगा स्ट्रक्चर हम किस तरह से तैयार करते हैं। पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है वाक्य का प्रकार में अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप किस तरह से हम बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले और फिर लिखेंगे हम उसमें, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब बोले तो हेड आ जाएगी, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम ROS। ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ROS। जितना भी परफेक्ट होता है टेंस के अंदर सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो देखिए किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाक्य देखिए आप, वह खाना खा चुका था। सबसे पहले तो आपको ये पहचान मिलाना चाहिए कि भाई वाक्य जो पढ़ रहे हैं वो है या दूसरा है। तो चुका था है मतलब पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। अब इसमें ये देखो, वह खाना खा चुका था, वह पुरुष है। तो ये मान लो ये कौन है, वह पुरुष जो है वाक्य में क्या हो गया, कर्ता, काम को करने वाला। ठीक है, और कर्ता को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। इसके बाद में बात आती है और आगे समझने की। तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब तो हेड है। जो खाना जो शब्द है ये है कर्म। ठीक है, क्या है ये, कर्म है। और कर्म को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है,
खा चुका था, मतलब खाना एक क्रिया है, ठीक है, ये क्रिया है खाना, हाथ से खाते उठा उठा के खाना, तो क्या हो गई, ये एक क्रिया। और अंग्रेजी में इससे बोलते हैं वर्ब, ठीक है, वर्ब बोलते हैं। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म चलता है, तो यहाँ के लिखा है V3, तो हम V3 का यूज करेंगे। इसके बाद जैसे इस किसी वाक्य में आ जाता है वह खाना खा चुका था, तो वो वह कल खाना खा चुका था। इस तरह से जो RS की जगह पे फिर हम उसको लिखते हैं। तो इसको आप देखिएगा अच्छे से कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, इस टेंस में लगती है, तो वो हमने पहले ही लिख दी। अब इसका ट्रांसलेट आप समझिए बहुत आसानी से। जब भी हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो कैसे करेंगे, पहले देखेंगे सब्जेक्ट। वह खाना खा चुका था, मतलब वह पुरुष की बात हो रही है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है ही, और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमने लिख दिया हेड, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हेड लिख दी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ब हो रही खाने की, खाने के लिए क्या बोलते हैं, ईट, और उसका सेकंड फॉर्म होता है एड, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो ईट, एट, ईटन, तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे ईट का, ईटन। ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ही हैड ईटन। अब ऑब्जेक्ट यानी कर्म जो खाना बन के तैयार है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फूड, तो यहाँ हम लिखेंगे फूड। बाकी इसके आगे कुछ है नहीं है। तो ये हो गया ट्रांसलेट, ही हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुका था, मतलब कोई काम करना था वो पूरा हो गया भूतकाल में, ठीक है। और देखिए आप, और भी वाक्य बताते हैं आपको। वे कल यहाँ आ चुके थे, ठीक है। वे कल यहाँ आ चुके थे। जो व्यक्ति हमसे दूर है, हम उनके लिए क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वे यहाँ आ चुके थे। अंग्रेजी में बोलते हैं दे, और हिंदी में बोलते हैं जो हमसे दूर हो, उनको क्या बोलते हैं, वे। तो देखिएगा, वे यानी कोई काम करने वाले व्यक्ति, और बीते हुए कल की बात हो रही, कल यहाँ आ चुके थे। यहाँ मतलब हमारे पास का कोई स्थान बताना कि भाई यहाँ आ चुके थे, ठीक है। जो आने का काम था वो पूरा हो चुका था, लेकिन कब, बीते हुए कल में, है ना। पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस, भूतकाल, है ना। जो चीज बीत गई उसके विषय में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बे के लिए लिखेंगे हम दे, THEY दे, और हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं इस टेंस में। तो दे हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब हो रही आने की, आने के लिए क्या बोलते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म आने का कम ही होता है, COME, कम, है ना। दे हैड कम, और ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो यहाँ जो हमारे नजदीक का एरिया है, स्थान है, उसको हम क्या बोलते हैं, हियर, हियर आने यहाँ। दे हैड कम हियर, और बीते हुए कल को हम कहाँ लिखेंगे, ROS, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इस स्थान पे। इसके लिए लिखाएगा बीते हुए कल के लिए एस्टरडे, ठीक है। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते जाते हैं, बस मीनिंग्स आपको पता रहना चाहिए, बाकी दिक्कत कुछ है नहीं है। बस आपको मीनिंग्स पता हो, स्ट्रक्चर पता हो, है ना, सब्जेक्ट वगैरह पता हो, तभी आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना था, ये आप देख लीजिए, और ये स्ट्रक्चर याद करना है आपको। बाकी मैं आपको और वाक्य बताता हूँ। छठवीं से 10वीं के बच्चों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। वैसे तो साधारणतः सभी को जरूरत है इस चीज की, है ना। इंग्लिश की क्या है, जरूरत तो सभी को है भाई, लेकिन विशेषकर स्कूल के बच्चों को, जो कक्षा 6वीं से 10वीं में पढ़ रहे हैं, इनको
स्कूल में क्या है, ट्रांसलेट आता है, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी से अंग्रेजी अनुवाद, है ना। और एक्टिव वॉइस से पेसिव, पेसिव से एक्टिव। तो अभी हम क्या एक्टिव वॉइस ही पढ़ रहे हैं, टेंस। इसमें क्या होता है, कर्ता पहले होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा सब्जेक्ट पहले है। तीसरा वाक्य देखिए आप लोग, वह है कल प्रचार को आवेदन कर चुकी थी, ठीक है। वह कल प्रचार को आवेदन कर चुकी थी। एक लड़की की बात हो रही है यहाँ, बीते हुए कल की बात हो रही, क्योंकि चुका था, चुकी थी कहाँ आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। तो ये हमने पहचान कर लिया। अब इसका ट्रांसलेट देखिएगा। वह गर्ल्स के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट के रूप में सी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें हेड, तो सी हेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई क्या होता है, आवेदन करने, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, अप्लाइड। सी हेड अप्लाइड, किसको, आवेदन, प्रचार को। तो यहाँ को के लिए क्या जाएगा, टू। पद से पहले क्या आता है, दा का नियम में क्या है, पद के नाम के आगे दा लगाया जाता है, तो ये दा का नियम हो गया, टू द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल। और बीते हुए कल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ आर ओ एस की जगह क्या लिखेंगे, एस्टरडे, बीता हुआ, DAY, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा हम किस तरह से ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार हम ट्रांसलेट करते जा रहे हैं। आप भी बहुत आसानी से ट्रांसलेट करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा वाक्य है, तुम यह कर चुके थे। देखो ये क्या है, तुम यह कर चुके थे। तो यह के लिए दो चीज होती है जो हमारे पास में होती है, एक तो होती है दिस आने यह होता है, और एक एट आने भी यह होता है। एट आने सब्जेक्ट में जब लिखाता है वह होता है, लेकिन जब हम उसका कर्म में यूज करते हैं तो एट आने यह होता है। देखो मैं इसका ट्रांसलेट आपको बताता हूँ किस तरह से हम करेंगे। सब्जेक्ट आप लिखेंगे यू, यू आने तुम, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है इस टेंस में, हेड, तो हेड लिख दी हमने, यू हेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू आने क्या होता है, करना, और थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, डू का, डन होता है, तो ये हम लिखेंगे डन, ठीक है। यू हैड डन, और यह के लिए हम यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट में इट, यू हैड डन इट, तुम यह कर चुके थे, यू हैड डन इट, तुम यह कर चुके थे। पांचवा वाक्य देखिए, बादल अंग्रेजी सीख चुका था, ठीक है। बादल अंग्रेजी सीख चुका था। अब बादल एक लड़के का नाम है, तो अंग्रेजी हम कैसे लिखेंगे, जैसे अनाराम हमने सीखे हैं,
कि भाई अंग्रेजी में बा से क्या आएगा BA, दा से क्या आएगा DA, ला लड़के से क्या आएगा L। तो ये हो गया बादल। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे सीखने के लिए, क्या बोलते हैं लर। थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्नट होता है, LEARNT ना। बादल हेड लर्नट, और इंग्लिश कर्म क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, तो ये हमने इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। बादल हेड लर्नट इंग्लिश, ये आपको ठीक है। आपको आज की क्लास में ये अंग्रेजी जो हमने पढ़ा है अफर्मेटिव, इसमें ट्रांसलेट आपको बताया किस तरह से करते हैं। आपको अच्छा लगा है ये क्लास का वीडियो है ना हमने बनाया है, और आपको अंग्रेजी में समझ आ रहा है कि ट्रांसलेट हम किस तरह से आसानी से कर सकते हैं, अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी, ठीक है। तो ये आपको उसके लिए क्या करना है, स्ट्रक्चर याद रखना है, कुछ मीनिंग्स याद रखना है, सब्जेक्ट याद रखना है, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तब आप कर पाओगे और सीख पाओगे। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, ठीक है, ओके।